नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सावन में शिव पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई। ये कथा है उस समय की जब समुद्र मंथन हो रहा था। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे और उस समुद्र मंथन में जो विष निकला, कालकूट विष, वो इतना भयानक और खतरनाक था कि इससे तीनों लोग जलकर राख हो सकते थे। देवता घबरा गए, असुर भाग गए और इंद्र तक की आंखों में आंसू आ गए। और ब्रह्मा जी की आवाज़ भी कांप रही थी जब वे बोले कि हे प्रभु, ये विष तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा, इसका क्या करेंगे। विष्णु भगवान भी चिंतित थे। उन्होंने कहा कि इस विष को कोई नहीं पी सकता। लेकिन तभी एक आवाज़ गूंजी, गहरी, शांत लेकिन दृढ़। भोलेनाथ, नीलकंठ महादेव बोले, मैं पीऊँगा इस विष को। लेकिन जब पार्वती जी ने ये आवाज़ सुनी तो वो घबरा गई और भोलेनाथ से विनती करने लगी, नहीं प्राणनाथ, आप ये विष नहीं पी सकते, ये बहुत जहरीला है, इससे आपको खतरा हो सकता है। तब शिव जी ने पार्वती को समझाया कि जिसके पास इतना प्यार करने वाली पत्नी हो, उसे कुछ नहीं हो सकता। उनकी आप की तपस्या और प्यार में इतनी शक्ति है कि मुझे कुछ नहीं होगा और मेरे सिवा इस विष को कोई और नहीं पी सकता। अगर मैंने ये विष नहीं पिया तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। पार्वती जी ने कहा, अगर आप ये विष पीते हैं तो मैं आग्रह कर रही हूँ कि मैं आपके गले को अपने हाथों से दबा दूंगी ताकि ये विष पेट में ना जा सके। और फिर वो क्षण आया जिसे देखकर पूरे ब्रह्मांड की सांसें रुक गई। महादेव ने हलाहल को अपने हाथों में लिया। विष इतना भयानक था कि हवा में से ही धुआं उठ रहा था। शिव जी ने विष को मुंह में लिया और तभी पार्वती जी ने अपने कोमल हाथों से उनके गले को दबा दिया। विष गले में ही रुक गया, ना ऊपर जा सका और ना नीचे। विष के प्रभाव से शिव जी का गला नीला हो गया और उस दिन से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन ये नीला रंग केवल रंग नहीं था, ये थी त्याग की निशानी, ये थी प्रेम की पहचान। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विष के प्रभाव से महादेव का शरीर जलने लगा। गर्मी इतनी थी कि उनके शरीर से धुआं निकल रहा था। पार्वती जी देखकर परेशान हुई। तभी आकाश से मेघ गरजे, बादल घिर आए और शुरू हुई मूसलाधार बारिश। ये वही सावन का महीना था। प्रकृति खुद महादेव की सेवा में लग गई। देवता समझ गए कि ये कोई साधारण बारिश नहीं है, ये है प्रकृति का प्रेम, ये है उस महान आत्मा के लिए जिसने सबको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इंद्र सबसे पहले आगे आए। उन्होंने कहा, हे महादेव, आपने हमारी रक्षा की है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी का अभिषेक किया। गंगा जी का पवित्र जल, दूध, दही, शहद, ये सब कुछ शिव जी के ऊपर डाला गया। बेलपत्र चढ़ाए गए, धतूरा अर्पित किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आपकी हर सावन में इसी तरह पूजा होगी, ये आपके महान बलिदान की स्मृति में होगी। वो दिन सोमवार का था। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान था और उनकी शीतलता से महादेव को राहत मिल रही थी। तभी से सावन के सोमवार को विशेष महत्व दिया जाने लगा। चंद्रमा ने कहा, हे प्रभु, मैं हमेशा आपके मस्तक पर रहूँगा और आपको शीतलता प्रदान करूँगा और सावन में भक्त मुझे देखकर आपकी पूजा करेंगे। गंगा जी ने भी वचन दिया कि हे नाथ, मैं आपकी जटाओं में बहती रहूँगी और हर सावन में मेरे पवित्र जल से आपका अभिषेक होगा। लेकिन सबसे पहला और सबसे कठिन व्रत माता पार्वती ने रखा। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक महादेव का शरीर सामान्य नहीं हो जाता, वे अन्न जल नहीं लेंगी। पूरे सावन के महीने में माता पार्वती ने निर्जला व्रत रखा। वे दिन रात शिव जी की सेवा में लगी रहीं। उनका ये व्रत इतना पवित्र था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, आपका ये व्रत सच्चे प्रेम का प्रमाण है। आज से सारी स्त्रियां आपकी तरह सावन में व्रत रखेंगी और अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करेंगी। विष पीने के बाद महादेव के गले में जो जलन हो रही थी वो असहनीय थी। तभी नाग देवता आए और कहा, हे प्रभु, आपने हमारे कुल के वासुकी को समुद्र मंथन में उपयोग होने दिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। तभी नागों ने मिलकर अपनी शीतलता से उन्हें राहत दी। तभी से शिव जी के गले में नाग विराजमान है। शीश नाग ने कहा कि हर सावन में लोग नाग पंचमी के दिन आपके साथ हमारी भी पूजा करेंगे और ये पूजा आपके और हमारे संबंध की याद में होगी। महादेव की इस बलिदान को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं बल्कि ये आंसू थे करुणा के, संसार के लिए प्रेम के थे। जहाँ जहाँ ये आंसू गिरे वहाँ वहाँ रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए और रुद्राक्ष के बीज में वही शक्ति थी जो भोलेनाथ में थी। सावन में रुद्राक्ष पहनकर पूजा करने से विशेष फल मिलता है। कहते हैं जब महादेव ने हलाहल पिया था तब जो बूंदें गिरी थी वहाँ धतूरे के पौधे उगाए और धतूरा भी विषैला होता है, लेकिन शिव जी को ये बहुत प्रिय है क्योंकि इसमें उनके विष को सहन करने की शक्ति है। तभी से सावन में धतूरा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। धतूरा चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि ये उनके बलिदान की याद दिलाता है। विष के प्रभाव से बचने के लिए महादेव ने विष का सेवन किया था। भांग में ऐसे गुण होते हैं जो विष के प्रभाव को कम कर देते हैं। तभी से भांग को शिव जी का प्रसाद माना जाने लगा। सावन में भांग का प्रसाद चढ़ाने से शिव जी की विशेष कृपा मिलती है। विष के कारण महादेव के शरीर में जो जलन हो रही थी उसके लिए निरंतर जल अभिषेक किया जा रहा था। ये केवल पानी नहीं था बल्कि भक्ति का प्रतीक था, सेवा का भाव था, प्रेम की धारा थी। तभी से सावन में जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। जल अभिषेक करते समय मन में ये भावना होनी चाहिए कि हम महादेव के शरीर की जलन को शांत कर रहे हैं। गंगा जल से अभिषेक करने के लिए देवता दूर दूर से जल लेकर आए थे। उन्होंने कांवड़ में गंगा जल भरा और महादेव के अभिषेक के लिए लाए। ये पहली कांवड़ यात्रा थी। तभी से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई। जब देवता शिव जी की सेवा कर रहे थे तो गंधर्वों ने जो मधुर संगीत गाया जिसमें शिव जी के त्याग की प्रशंसा थी। ये संगीत इतना मधुर था कि महादेव को शांति मिल रही थी। तभी से सावन में भजन कीर्तन की परंपरा शुरू हुई। बोल बम के नारे भी तभी से शुरू हुए। ये नारा महादेव के साहस और त्याग की याद दिलाता है। महादेव जी की बलिदान देखकर सती अनुसुईया जी ने भी व्रत रखा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका ये बलिदान अतुलनीय है। मैं भी आपके लिए व्रत रखती हूँ। अनुसुईया जी का व्रत इतना पवित्र था कि देवता भी प्रभावित हुए। उन्होंने अनुसुईया जी को वरदान दिया कि जो भी स्त्री सावन में व्रत रखेगी उसे सुखी गृहस्थी मिलेगी। सप्त ऋषियों ने भी महादेव के सामने प्रार्थना की कि उन्होंने कहा, हे महादेव, आपका ये कार्य धर्म की रक्षा के लिए है। हम आपके इस कार्य में मदद करना चाहते हैं। और सप्तऋषियों ने मिलकर महादेव के लिए यज्ञ किया। इस यज्ञ से जो धुआं निकला उसमें औषधीय गुण थे जो विष के प्रभाव को कम करते थे। तभी से सावन में धूप दीप की परंपरा शुरू हुई। सावन के इस महीने में प्रकृति भी महादेव की सेवा में लग गई। वृक्षों ने अपने पत्ते गिराए ताकि महादेव को छाया मिल सके। तेज धारा से बहने लगी, नदियां भी तेज धारा से बहने लगी ताकि अभिषेक के लिए पर्याप्त जल मिल सके। फूलों ने अपनी सुगंध बढ़ा दी, हवा मंद मंद बहने लगी, सूरज की किरणें कोमल हो गई। ये सब महादेव के आराम के लिए था। इस घटना के बाद कई तीर्थ स्थान बने। जहाँ जहाँ विष की बूंदें गिरी वहाँ वहाँ शिव मंदिर बनाए गए। सावन में इन तीर्थों की विशेष महिमा होती है। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ये सब तीर्थ स्थान इन्हीं घटनाओं से जुड़े हैं। सावन में इन तीर्थों की यात्रा करने से विशेष फलदायी माना जाता है। विष का प्रभाव कम करने के लिए देवताओं ने ओम नमः शिवाय का जप किया। इस जप से इतनी शक्ति थी कि विष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा।
तभी से सावन में ओम नमः शिवाय का जप विशेष महत्व रखता है। इस मंत्र के जाप से भक्तों को वही शक्ति मिलती है जो महादेव में है। इस घटना के बाद सच्ची भक्ति की शुरुआत हुई। भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि वो त्याग और वो सेवा भावना है जो महादेव ने दिखाई थी। सावन में भक्ति का मतलब है निस्वार्थ सेवा भावना, दूसरों की भलाई के लिए अपना त्याग करना और सच्चे मन से भगवान की उपासना करना। भक्ति ही सावन का असली अर्थ है। नारद जी ने कहा, इस घटना का संदेश पूरे लोकों में फैलाया। उन्होंने कहा कि महादेव ने हमारी रक्षा के लिए विष पिया है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। इस संदेश से सभी लोग प्रभावित हुए। मनुष्य लोक से लेकर सभी लोकों में सावन में शिव पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस घटना के बाद समाज में एक नया परिवर्तन आया। लोगों ने समझा कि सच्चा धर्म त्याग और सेवा में है। तो दोस्तों, शिव जी की इस पौराणिक कथा और भक्ति भाव से भरपूर कथा के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।